नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं संजीव कुमार शर्मा और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले में 18 दिसंबर को आई जांच रिपोर्ट में 13 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। सीएमओ डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने इसकी पुष्टि की। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने बताया कि पूर्व में प्रेषित सैंपल में से 13 व्यक्तियों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है, जिसमें एंटीजन किट के 7, RT-PCR के 4 और ट्रू नॉट मशीन के 2 केस हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने बताया कि जिले में अब तक कुल 5,853 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। वर्तमान समय में 102 सक्रिय मरीज हैं। 5,658 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, तो वहीं 93 मरीजों की मौत हो चुकी है। आजमगढ़ जिले के महनाजपुर निवासी युवक को पिता के हत्यारे मुकदमा वापस लेने के लिए जान माल की दे रहे धमकी पुत्र ने एसपी से कार्रवाई की मांग की। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे महनाजपुर थाना क्षेत्र के नई बस्ती निवासी शुभम सिंह ने बताया कि बीते 15 अक्टूबर 2018 को उसके दबंग पट्टीदार पुरानी रंजिश को लेकर उसके पिता की लाठी डंडे व राड से प्रहार कर हत्या कर दिए। पट्टीदार राजनीतिक पैठ के चलते आरोप पत्र से नाम निकलवा दिए। जब न्यायालय में गवाही देने पहुंचा तो दबंग मुकदमा वापस लेने के लिए जान माल की धमकी दी है। पीड़ित ने बताया कि हत्यारोपियों में प्रदीप सिंह महनाजपुर थाने का हिस्ट्री शीटर है। उसके ऊपर 2 दर्जन से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। जेल से छूटकर आने के बाद वह बार बार धमकी दे रहा है, जिससे उसे जान को खतरा है। पीड़ित युवक ने एसपी को शिकायती प्रार्थना पत्र देकर मांग किया है कि आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। महनाजपुर थाना हमारा थाना पड़ता है, नई बस्ती गाँव। हमारे पट्टीदार नरेंद्र सिंह काफ़ी पैसे वाले हैं और राजनीतिक दबाव से हमारे पिता को हत्या करवा दिए हैं। उसमें नाम जब्त हैं 120B में और राजनीतिक दबाव से पैसा के दम पर अपना आरोप पत्र से नाम निकलवा दिए। इसके बाद नाम निकालने के बाद हम न्यायालय में आए थे गवाही देने। उनके द्वारा और उनकी पत्नी उषा सिंह के द्वारा अपराधी प्रदीप सिंह थाना का रजिस्टर सिटी है, जिसके 2 दर्जन मुकदमा करी और उसके बाद जाकर द्वारे पे गोली चलाया, जिसमें मुकदमा लिखा गया थाने पर। वो भी थाने पे नहीं लिखा गया, न्यायालय के आदेश पर, जिस पे आज लिखने का 1 महीना हो गया। 10 नवंबर को थाना पे महनाजपुर पे 307 120B उषा सिंह और नरेंद्र सिंह का विरोध मुकदमा लिखा गया। पर उन लोगों को गिरफ्तारी हो और हमको हमेशा नरेंद्र सिंह और पुत्र स्वर्गीय सूर्यनाथ सिंह और उनकी पत्नी उषा सिंह प्रदीप सिंह को पैसा देकर अपराधी है। अच्छा, कैसे हत्या हुई थी, कब हुई थी आपकी? लाठी डंडा और राड से मारकर 15 अक्टूबर 2018 को हम लोग निमंत्रण में से ज्ञान प्रकाश सिंह से खाना खाते न्योता खाते आ रहे थे, रास्ते में लोग। आजमगढ़ जिले के कलेक्ट्रेट से किसानों का दल कृषक प्रशिक्षण भ्रमण कार्यक्रम के तहत प्रगतिशील किसानों की खेती देखने को हुआ मऊ रवाना। बता दें कि कृषि विकास योजना के तहत भ्रमण कार्यक्रम को उप निदेशक उद्यान आजमगढ़ मंडल मनोहर सिंह ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उप निदेशक उद्यान मनोहर सिंह ने बताया कि किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा चलाई जा रही कृषि विकास योजना के तहत किसानों के दल को मऊ जिले के लिए रवाना किया गया है। उप निदेशक ने बताया कि जो प्रगतिशील किसान हैं, उनकी खेती देखकर अन्य किसान भी उसी प्रकार खेती करके अपने आय को बढ़ाने के साथ गुणवत्ता युक्त खेती कर सकेंगे। जनपद आजमगढ़ में और मंडल में जो भी अच्छे प्रगतिशील किसानों को हैं, अच्छे वैधानिक कार्य हुए हैं, उनके अवलोकन करने के लिए ये बस द्वारा निःशुल्क सेवा है। और इसका दूसरा दिन है हमारा, जैसा कि नाम है इसका, कृषक प्रशिक्षण भ्रमण। तो ये आज बस मऊ जनपद में जा रही है। वहाँ पर जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वेजिटेबल ऑफ सेंटर का जो बना हुआ है, वहाँ किसानों को कैसे बेहन उगा करके ऑफ सीजन की बेहन सब्जी की है, फलों की है, तैयार करके उपलब्ध कराई जा रही है। कैसे वो उपलब्ध कराई जा रही है और कैसे उसका उत्पादन होता है, ये देखने के लिए एक ये बैच जो है किसानों का दल आज वहाँ जा रहा है। आजमगढ़ शहर के राजघाट पुल के पास ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में एक भाई की मौत, एक घायल। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बता दें कि मुबारकपुर थाना क्षेत्र के देवकली तारन गांव निवासी सोनू मिश्रा अपने भाई दीपक मिश्रा के साथ बाइक से कप्तानगंज किसी कार्यवश जा रहा था। वह जैसे ही शहर कोतवाली क्षेत्र के राजघाट पुल के पास पहुंचा, तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी।
हादसे में दोनों भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां दीपक मिश्रा की हालत गंभीर देख चिकित्सकों ने हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। सूचना पर पहुंचे परिजन घायल दीपक मिश्रा को निजी अस्पताल लेकर जा रहे थे कि रास्ते में ही उसकी मौत हो गई, जबकि दूसरे भाई सोनू मिश्रा का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। मौत की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अभी आजमगढ़ से जा रहे थे कप्तानगंज। कहाँ एक्सीडेंट हुआ? एक्सीडेंट वही राजघाट पुल के पास और जो पुल बना है उसी के बीच में। कितने लोग थे बाइक पे? 2 लोग थे। हॉस्पिटल में आके? हाँ, यहाँ आए, फिर यहाँ से रिफ़र हुए, कोई हाई सेंटर में ले जाइए, तिवारी जी के यहाँ ले गया गया, वो वहाँ से कहे कि नहीं ले जाइए। लाइफ लाइन लेकर गए और वहाँ पहुँच नहीं पाए, तब तक उनका जो है डेथ हो गई। आजमगढ़ जिला अस्पताल में इलाज के दौरान वृद्ध की मौत के बाद परिजनों का हंगामा, डॉक्टर पर लगाया लापरवाही का आरोप, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बता दें कि अंबेडकर नगर जिले के हसनपुर गांव निवासी 65 वर्षीय श्रीपत को परिजनों ने शुगर के इलाज के लिए 2 दिन पूर्व जिला अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां उनका इलाज चल रहा था। इसी दौरान उनकी मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा करना शुरू कर दिया। मृतक की पुत्री ने बताया कि 2 दिन से उसके पिता के इलाज में डॉक्टरों द्वारा लापरवाही की जा रही है। सही समय पर इंजेक्शन नहीं लगने के चलते उनकी मौत हो गई। जब वे लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा करने लगे तो पुलिस ने उन्हें ही भला बुरा कहना शुरू कर दिया और जबरन पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पिताजी के हमरे शुगर रहल है। हाँ, ये अस्पताल में भर्ती कैली, इमरजेंसी में दिखौली, वैसे फिर भेजे रहे ऊपर अस्पताल में। ऊपर के लानी, ऊपर वाले वही चाइल्ड वार्ड में आनी। का भेल है पिताजी के? उनके शुगर रहल है। चाइल्ड में कहाँ भेजना? वही भी भेजना है, पता नहीं इलाज खातिर बिल भेजना, इलाज उनका ना भल। काले से इंजेक्शन डॉक्टर साहब लिखना इंजेक्शन आल 600 का। उसके बाद आई थी सिस्टर कह रहे हम लोग इंजेक्शन लगा दो, कह रही थी पर्ची दो पर्ची आप लोग रख के और इंजेक्शन नहीं लगाए। फिर चिल्ला रही थी सब लोग, नहीं लगाए। फिर पर्ची बाद में लगाए, फोन खोजने के बाद लगाए, अब अपने पास रखे। यही बलास पड़ी है। कौन? वहाँ पर लाश नहीं रखने दिए, वो लोग लाश जबरदस्ती ला कर यहाँ कर दिए। उनसे कॉलर पकड़ लिए हमारे जीजा जी का, वो यहाँ पर नहीं लेकर आ रहे थे, वहाँ पर खड़े कर रहे थे, कह रहे थे हम लोग यहीं पर रखेंगे, नहीं लेकर जाएंगे। कॉलर पकड़ के करने लगे, कह रहे थे तुम लोग यहाँ क्यों लेकर आए, वहाँ ले जाके यहाँ कर लाकर खड़े कर दिए। कौन? फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं इस मामले में जिला अस्पताल के एसआईसी डॉक्टर अनूप कुमार सिंह ने कहा कि जानकारी इसकी उन्हें मिली है, वे जांच कराएंगे और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये हमको जानकारी मिली कि एक श्रीपत 65 वर्ष के पुत्र श्री संग्राम आरो हसनपुर रामनगर अंबेडकर नगर के 2 दिन पूर्व शुगर से पीड़ित थे और यहाँ पे भर्ती हुए थे। उनका इलाज यहाँ पे चल रहा था। आज उनकी दोपहर में मृत्यु हो गई है और परिजनों का ये आरोप है कि जो है लापरवाही से इनकी डेथ हुई है। मैं अभी बेस्टी मंगवा करके इसकी जांच देखता हूँ। नहीं, डेफिनेटली अगर हम इस तरह की कोई घटना होगी तो हम उस पर ज़रूर जो है एक्शन लेंगे और हमने तो ये पहले से भी निर्देश हैं ही और हम देख लेंगे इस चीज़ को। आजमगढ़ डीएम राजेश कुमार ने जिले में 2 नए कंटेनमेंट जोन बनाए जाने की घोषणा की। जिलाधिकारी ने बताया कि कंटेनमेंट जोन के निर्धारण के संबंध में दी गई व्यवस्था के अनुसार जनपद के राजस्व ग्राम 82 तहसील सदर और राजस्व ग्राम दुर्वासा तहसील निजामाबाद का संपूर्ण क्षेत्र कंटेनमेंट जोन होगा। इन क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन प्रोटोकॉल का 100% अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग, चिकित्सा अधिकारी द्वारा किए गए रिस्क निर्धारण के आधार पर व्यक्तियों को होम या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया जाना है। आजमगढ़ शहर के लचरामपुर स्थित एक स्कूल में मिशन साहसी कार्यक्रम के तहत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले कराटे प्रदर्शन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत डीआईजी सुभाष चंद्र दुबे ने किया। इस दौरान कई विद्यालयों से आई छात्राओं ने कराटे का प्रशिक्षण प्राप्त किया, तो वहीं कई कराटे में महारत लड़कियों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। छात्राओं को सेल्फ डिफेंस के गुण सिखाए गए। अच्छा कराटे का प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को डीआईजी सुभाष चंद्र दुबे ने अंग वस्त्रों व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया।
डीआईजी सुभाष चंद्र दुबे ने कहा कि आज के दौर में बच्चियों को अपनी सुरक्षा करने के सभी गुण आने चाहिए। आत्मरक्षा करने के प्रशिक्षण से बच्चों के अंदर स्वावलंबन की भावना जागृत होगी। उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के इस कार्यक्रम की जमकर सराहना की। बालिकाओं का सेल्फ डिफेंस का कार्यक्रम संगठन द्वारा आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम को देख करके मैं ये महसूस कर सकता हूँ कि इस प्रकार के कार्यक्रम निश्चित रूप से हमारी बच्चियों के सुरक्षा के लिए, उनके बेहतर भविष्य के लिए बहुत ही निर्णायक कदम सिद्ध होंगे। इस प्रकार के कार्यक्रम ज़्यादा से ज़्यादा आयोजित किए जाने की आवश्यकता है। इस प्रकार के कार्यक्रमों से जहाँ एक और बच्चों में राष्ट्र प्रेम की, राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को पुष्पित पल्लवित सिंचित करने में हमें मदद मिलती है, उसी प्रकार से उनको सेल्फ डिफेंस के क्षेत्र में कभी किसी भी प्रकार के सिरफिरे के द्वारा अगर कभी भी उनको गलत नज़र से देखा जाता है तो उससे निपटने के तौर तरीके जो यहाँ पर बताए गए और जिस प्रकार से बच्चियों ने यहाँ पर सेल्फ डिफेंस कार्यक्रम को ग्राउंड लेवल पर प्रदर्शित किया, इसे देखकर मैं कह सकता हूँ कि इस प्रकार के कार्यक्रम निश्चित रूप से हमारे उज्जवल भविष्य की ओर हमें ले जाते हैं और बच्चियों को इस प्रकार के कार्यक्रमों से ज़्यादा जोड़ने में संगठन का यह प्रयास स्तुत्य व साधुवाद का पात्र है। खबरों में हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले में खाद्य पदार्थों में मिलावटी की पुष्टि होने पर एडीएम प्रशासन ने 19 कारोबारियों पर लगाया 4,78,000 का अर्थदंड। जिला न्याय निर्णयन अधिकारी अपर जिलाधिकारी प्रशासन नरेंद्र सिंह ने बताया कि 19 कारोबारियों व आपूर्तिकर्ताओं पर कुल 4,78,000 रुपये अर्थदंड लगाया गया है। निर्देशित किया गया है कि अर्थदंड की धनराशि ट्रेजरी चालान के माध्यम से 1 माह के अंदर राजकोष में जमा करना सुनिश्चित करें, अन्यथा आरसी जारी कर भू राजस्व की भांति वसूली की कार्रवाई की जाएगी। जिन प्रतिष्ठान संचालकों, कारोबारियों व आपूर्तिकर्ताओं पर अर्थदंड लगाया गया है उसमें दयाराम निवासी निजामाबाद पर 25,000 रुपये, मंसूर अली कप्तानगंज चौक पर 25,000 रुपये, श्रवण कुमार सराय मोहन तरवा पर 24,000 रुपये, राहुल गौड़ दौलताबाद कादीपुर जहानागंज पर 25,000 रुपये, विनोद कुमार गुप्ता वार्ड नंबर 7 जहांगीर नगर मेहनगर पर 25,000 रुपये। इसके अलावा अशोक माहुल अहरौला पर 18,000 रुपये, सुमित कुमार अग्रवाल मातवरगंज शहर कोतवाली पर 7,000 रुपये और किशमिश के आपूर्तिकर्ता मेसर्स एंड गिरीश ट्रेडर्स पर 51.20 नवग्रह कानपुर पर 70,000 रुपये अर्थदंड निर्धारित किया गया। इसी प्रकार रितेश कुमार गुप्ता पुरानी सब्जी मंडी सदावर्ती चौक कोतवाली पर 15,000 रुपये, राजकुमार फूलपुर पर 25,000 रुपये, संतराज यादव रसीदाबाद जीयनपुर पर 10,000 रुपये, मेसर्स गुरु कृपा मिष्ठान भंडार प्रोफेसर मथुरा प्रसाद पर 24,000 रुपये, अबू शहमा चित्तेपुर सरायमीर पर 20,000 रुपये, मोहम्मद हलीम कोट किला शहर कोतवाली पर 25,000 रुपये, हरेंद्र कुमार चौहान चकसिकटी मुबारकपुर पर 25,000 रुपये, घनश्याम मदेशिया चंडेश्वर सिधारी पर 12,000 रुपये, रितेश कुमार पुरानी सब्जी मंडी सदावर्ती चौक पर शहर कोतवाली पर 15,000 रुपये और लॉलीपॉप आपूर्तिकर्ता राजा राम फूड इंडस्ट्री मुकुंदपुर गोपालपुर कीरतपुर बिजनौर पर 70,000 रुपये एवं शाहिद नौशाद अहमद निवासी नंदाव थाना सरायमीर पर 18,000 रुपये जुर्माना लगाया गया है। आजमगढ़ जिले के दीवानी न्यायालय भाषक संघ का चुनाव गहमा-गहमी के बीच हुआ संपन्न। 29 प्रत्याशियों के भाग में मतपेटियों में हुए बंद। बता दें कि दीवानी न्यायालय अभाषक संघ के चुनाव के लिए अध्यक्ष, मंत्री सहित 13 पदों के लिए प्रत्याशी चुनाव में भाग्य आजमाने के लिए उतरे। सुबह 9 बजे से शुरू हुआ मतदान 4:30 बजे तक चला। चुनाव अधिकारी ब्रजेश कुमार सिंह ने बताया कि 1772 अधिवक्ताओं में से 1604 अधिवक्ताओं ने अपने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो गया। मतगणना 19 दिसंबर को होगी। देर शाम तक जीते हुए प्रत्याशियों की घोषणा की जाएगी।
आज दीवानी न्यायालय बसक संघ का चुनाव है जो सुबह 9 बजे शुरू हुआ है, 4:30 बजे तक वोटिंग हुई है। मैं चुनाव अधिकारी हूं और आज कुल हमारे पास 1772 मतदाता थे, जिसमें से 1604 लोगों ने मतदान किया है। कल सुबह जो है 19/12/20 को प्रातः 8 बजे से मतगणना समाप्ति तक मतगणना का कार्य होगा। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाए जा रहे वांछित वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में आजमगढ़ के जीयनपुर थाने की पुलिस ने विद्युत कर्मियों को पिस्टल दिखाने वाले 2 और आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। आपको बता दें कि जीयनपुर थाने के देवापार सोहरैया वाजिदपुर में बुधवार को बिजली बिल बकाये को लेकर हुए विवाद में बिजली कर्मियों पर इन आरोपियों ने पिस्टल तान दिए थे। इसकी सूचना बिजली विभाग के कर्मचारियों द्वारा जीयनपुर थाने को दी गई थी। मौके पर पहुंचकर मुकामी पुलिस ने विद्युत विच्छेदन कराकर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। इसमें गुरुवार को एक आरोपी गिरफ्तार हो गया था। आज बाकी बचे 2 आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से एक देसी पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। गिरफ्तार आरोपियों के नाम है संजय कुमार और बादल, दोनों सुरैया वाजिदपुर गांव के ही निवासी हैं। इसी थाने की पुलिस ने गाय को गोली मारने वाले आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। आपको बता दें 17 दिसंबर को ग्राम देवपुर कमालपुर में छन्नू लाल श्रीवास्तव ने खेत में चर रहे गाय को गोली मार दी, जिससे गाय की मौके पर मौत हो गई। इसी आरोप में जांच के बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने 2 नाली बंदूक भी बरामद किया है। इसी क्रम में सरायमीर थाने की पुलिस ने एक ऐसे युवक को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की जिसमें प्रेम प्रपंच के मामले में खुद को गोली मारकर लड़की की शादी रुकवाने की योजना थी। इस लड़की से युवक का प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया है। आपको बता दें सरायमीर थाने के नंदाओं व गोठाओं के मध्य हुए गोलीकांड का पुलिस ने आज अनावरण कर दिया और घटना के आरोपी मनीष यादव को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की गिरफ्त में आए मनीष ने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि वह बगल के गांव वरवसपुर निवासिनी एक लड़की से प्रेम कर रहा था, जिसकी शादी उसके परिजन बीते 9 दिसंबर को दूसरी जगह तय किए थे। इस शादी को रुकवाने के लिए और खुद से शादी करने का दबाव बनाने के लिए उसने ये योजना बनाई थी और खुद को गोली मारकर लड़की के परिजनों को फंसाने का कुचक्र रचा था। लेकिन पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया। युवक को गिरफ्तार कर उसके पास से उस तमंचा को भी बरामद कर लिया है जिससे उसने खुद को गोली मारी थी। आजमगढ़ परिक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक सुभाष चंद्र दुबे द्वारा पुलिस लाइन सभागार में जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की गई तथा पुलिस पेंशनर्स की बैठक और थानाध्यक्षों के साथ मीटिंग की गई। संबंधित लोगों को सुचारू रूप से काम करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। इस मौके पर एसपी आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह, एसपी सिटी पंकज पांडे, एसपी ट्रैफिक सुधीर जायसवाल व समस्त क्षेत्राधिकारी व थानाध्यक्ष मौजूद रहे। बैठक के बाद डीआईजी ने क्या कहा, आप खुद सुनिए। कि अपराध गोष्ठी में स्वाभाविक रूप से सदैव अपराध एवं अपराधियों के बारे में समीक्षा की जाती है। आजमगढ़ में पिछले 3-4 महीने में पुलिस ने काफ़ी बेटर परफॉर्मेंस किया है। आपने ये महसूस किया होगा बहुत सारे अपराधी या तो जेल में हैं या बेल तोड़वा करके भी जेल में गए हैं और बहुत सारे पुलिस मुठभेड़ में घायल या मारे भी गए हैं। नेचुरल वे में अपराधियों के पीछे लगातार पुलिस अपनी पूरी शक्ति के साथ कार्य करती है। वो कार्य लगातार चल रहा है। अपराध का ग्राफ तुलनात्मक रूप से इस समय आजमगढ़ में काफ़ी कम है। जो पीछे की कुछ घटनाएं अभी अनवर्कड आउट हैं उनको भी हम लोग बेहतर कार्य योजना बना करके वर्कआउट कर रहे हैं। बहुत जल्द ही उनका भी खुलासा होगा और रिजल्ट सामने आएंगे। पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह द्वारा पुलिस लाइन आजमगढ़ में शुक्रवार की परेड में सलामी ली गई। एसपी सिटी पंकज पांडे, एसपी आरए सिद्धार्थ, एसपी ट्रैफिक सुधीर जायसवाल, सीओ सिटी, सीओ सदर ने नए रिक्रूटों का निरीक्षण तथा उनकी कमियों के बारे में संबंधित कर्मियों को बताया गया तथा जो लोग सही पाए गए उनको प्रोत्साहित भी किया गया। पूर्व ब्लॉक प्रमुख के चालक की सराय मारूफ छावनी पर बस से कुचलकर दर्दनाक मौत, उत्तेजित लोगों ने लगाया जाम। खनियरा गांव निवासी 45 वर्षीय चंद्रभान राजभर पुत्र बेचई राजभर वाराणसी से अनुबंधित बस द्वारा अपने घर जा रहे थे कि दोपहर 2:30 बजे के करीब सराय मारूफ छावनी पर संदिग्ध परिस्थितियों में बस से कुचलकर उनकी दर्दनाक मौत हो गई। उत्तेजित लोगों ने घटना स्थल पर जाम लगा दिया है। सूचना पाकर एसडीएम लालगंज पंकज कुमार श्रीवास्तव, देवगांव कोतवाली
दिल्ली पुलिस के क्राइम इंस्पेक्टर राकेश सिंह, एसआई मानिक चंद तिवारी, हेड कांस्टेबल संतोष तिवारी, एसआई अभिषेक सिंह आदि घटना स्थल पर पहुंच चुके हैं। मृतक पूर्व ब्लॉक प्रमुख जियालाल यादव का चालक बताया जा रहा है। बस को भी पुलिस ने पकड़ लिया है, जो पुलिस चौकी लालगंज में खड़ी करा ली गई है। समाचार लिखे जाने तक एसडीएम लालगंज पंकज कुमार श्रीवास्तव लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देवगांव विद्युत उप केंद्र का देर रात केबल हुआ ब्लास्ट, आधी रात से गायब हुई बिजली, अब तक नदारद। देवगांव बाईपास के निकट बिजली विभाग के बड़े केबल में देर रात ब्लास्ट होने से आधी रात से गायब हुई बिजली शुक्रवार पूरे दिन बाधित रही, जो अब तक गायब है। प्राप्त जानकारी के अनुसार लालगंज से आ रही 33 kV इनकमिंग बिजली देवगांव में बाईपास पर अंडरग्राउंड गए केबल में देर रात ब्लास्ट हो गई, जिससे यहां से जाने वाले सभी फीडरों की लाइट बाधित हो गई। सुबह क्षेत्र के कर्मचारी मौके पर पहुंचकर केबल को सही करने में जुट गए। फॉल्ट बड़ा होने की वजह से आनन फानन में आजमगढ़ से इंजीनियर बुलाए गए। काफी मेहनत के बाद दोपहर 4 बजे के करीब लाइट सही करने के तुरंत बाद पुनः ब्लास्ट हो जाने से कर्मचारियों ने पूरे अंडरग्राउंड क्षेत्र को खोदकर पूरे केबल को सही करने में जुट गए। जेई महमूद अख्तर ने बताया कि कार्य तेजी से चल रहा है, देर शाम तक लाइट बहाल होने की संभावना है। इस मौके पर देवगांव फीडर से संबंधित कर्मचारी राम बहादुर गुप्ता, सुनील पंचदेव, बिरजू, छोटू, रामजन्म और करसड़ा फीडर के छोटेलाल यादव, ओम प्रकाश सिंह, रवि मौर्य सहित विभाग के अधिकारी और कर्मचारी इसे ठीक करने में लगे हुए हैं, परंतु बिजली अब तक गायब है और लोग पूरी तरह परेशान हैं।